तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। इस मूवी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम कई सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। तो फिल्म की शुरुआत में हमें क्लिंटर ग्रह को दिखाया जाता है। ये वही ग्रह है जहाँ सारे सिम्बियोट्स रहते थे और वेनम भी यहीं से आया था। फिर हम उनके लीडर को देखते हैं जिसका नाम है नल, और उसने ही सारे सिम्बियोट्स को बनाया था। मगर कुछ समय बाद सारे सिम्बियोट्स ने उसका विरोध किया और उसे वहीं कैद कर दिया। अब न्यूल को आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत है जो वेनम और एडी के पास है, क्योंकि जब कोई होस्ट मरता है और उसका सिम्बियोट उसे जिंदा करके उसे बचाता है तो सिम्बियोट के अंदर कोडेक्स की उत्पत्ति होती है। और वेनम ने एडी को 2 बार जिंदा किया था, इसीलिए नल को कोडेक्स चाहिए ताकि वो आजाद होकर पूरे यूनिवर्स में डार्कनेस फैला सके। इसीलिए उसने जेनोफेज का इजाद किया है जो सिम्बियोट्स के शिकारी हैं। नल अपने जेनोफेज को ऑर्डर देता है कि वो वेनम को ढूंढकर कोडेक्स ले आए, और जेनोफेज कोडेक्स की तलाश में पोर्टल के जरिए यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। फिर हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो एक बार में दारू पी रहा होता है। नशे में होने के बाद भी वेनम उसके लिए ड्रिंक बनाता है और बार का मैनेजर वेनम देखकर घबरा जाता है। लेकिन तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें यह बताया जाता है कि पैट्रिक मुलिगन, जो वेनम के पिछले पार्ट में इंस्पेक्टर था, उसे किसी ने मार दिया है। जबकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उसकी आंखें चमक रही थीं, मतलब उसके अंदर भी एक सिम्बियोट था। पर पुलिस को यकीन है कि उसे एडी ने ही मारा है, इसीलिए वो उसे सैन फ्रांसिस्को में ढूंढ रहे हैं, जबकि एडी मेक्सिको में है। तो अगर वो सैन फ्रांसिस्को जाता है तो वो उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए वो न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है। बार में पे करने के लिए वो वेनम का हाथ इस्तेमाल करता है, जिससे उसका एक हिस्सा कॉइन पर रह जाता है। बाहर जाने पर वो एक आवाज सुनते हैं। आवाज का पीछा करने पर वो एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं जहां किसी ने कुत्तों को कैद कर रखा था। तभी वहां कुछ लोग आते हैं जो इन कुत्तों की तस्करी करते हैं। उनमें से एक एडी को धमकाता है, पर एडी उससे कहता है कि इन कुत्तों को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर गुंडे भड़क जाते हैं और एडी पर हमला करते हैं, पर वेनम उसे बचा लेता है और सारे कुत्तों को आजाद कर देता है। फिर वो सभी गुंडों का सिर चबा जाता है। लेकिन जब वो वहां से जा रहे होते हैं तभी एक जेनोफेज उन्हें देख लेता है, पर उन्हें कुछ नहीं करता। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरे पर देखकर बताता है कि एडी बाहर आ चुका है। वो उसे पकड़ने का काम जनरल रेक्स को देता है। रेक्स उसी बार में पहुंचता है और उसे वहां वेनम का एक हिस्सा मिलता है। मतलब रेक्स और उस अनजान आदमी को पता है कि एडी में एक सिम्बियोट है। फिर हम डॉक्टर टेडी को देखते हैं जो कि एरिया 51 की इंचार्ज होती है, जहां वो एलियंस पर रिसर्च करती है। रेक्स उस हिस्से को डॉक्टर को देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनम मूवी में जितने भी सिम्बियोट्स आए थे उन्हें यहाँ कैद करके रखा गया है। यहाँ डॉक्टर रेक्स को बताती है कि कार्नेज और वेनम की फाइट में मुलिगन मारा गया था, पर हमने उसकी बॉडी को एक सिम्बियोट के साथ जोड़ दिया जिसने उसे अपना होस्ट बना लिया और मुलिगन फिर से जिंदा हो गया। मतलब सिम्बियोट मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यहाँ मुलिगन का सिम्बियोट उन्हें बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि नल खुद को आजाद करना चाहता है। इसीलिए उसने कोडेक्स हासिल करने के लिए बहुत सारे जेनोफेज को यहाँ धरती पर भेजा है। उसे ये बात इसलिए पता थी क्योंकि कहीं ना कहीं जेनोफेज और सिम्बियोट आपस में कनेक्टेड थे, क्योंकि उन्हें नल ने ही बनाया था। रेक्स उससे पूछता है कि उसे कैसे रोका जाए। सिम्बियोट बताता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वेनम या एडी में से कोई मारा जाए तो कोडेक्स नष्ट हो जाएगा। वहीं एडी प्लेन से चिपककर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा होता है, तभी एक जेनोफेज उसे देख लेता है और उस पर हमला करता है, पर वेनम एडी को लेकर प्लेन से कूद जाता है। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर आ जाते हैं। वेनम डर रहा होता है, इसलिए एडी उससे डरने का कारण पूछता है। वेनम बताता है कि नल ने ही हमें बनाया था, पर जब हमें उसके डार्क प्लान के बारे में पता चला कि वो यूनिवर्स की सारी सभ्यताओं को खत्म करके अंधकार फैलाना चाहता है, तो सिम्बियोट्स ने उसका विरोध किया और उसे वही क्लीनटार में ही कैद कर दिया और सिम्बियोट्स वहां से भाग गए। अब जबकि वो आजाद होना चाहता है, इसीलिए उसने जेनोफेज को हमारे पीछे भेजा है ताकि वो हमें मारकर कोडेक्स हासिल कर सके, क्योंकि जेनोफेज हमारी यानी सिम्बियोट्स की शिकारी है। एडी को कुछ समझ नहीं आता।
वेनम बताता है कि जब एक सिम्बियोट एक होस्ट के साथ कनेक्ट करता है और उनकी कंपैटिबिलिटी मैच हो जाती है तो वो एक पावरफुल रूप लेता है, और अगर नहीं होती तो दोनों में से एक मारा जाता है। अगर मैच होती है और होस्ट मर जाता है और उसका सिम्बायोट उसे बचाता है और उसे जिंदा करता है तो उनमें एक एनर्जी डेवलप होती है, और वही कॉर्डेक्स है जो वेनम के गले के पास है, क्योंकि वेनम ने एडी को 2 बार मरने के बाद जिंदा किया है। वेनम आगे बताता है कि अगर सिम्बियोटे अपने रूप में ना आए और होस्ट के अंदर ही रहे तो जेनोफेज उन्हें देख नहीं पाएंगे। इसीलिए जब प्लेन पर वेनम अपने असली रूप में था तब जेनोफेज ने उसे देख लिया था, क्योंकि वेनम के असली रूप में होने पर यह कॉर्डेक्स जेनोफेज के लिए ट्रैकर का काम करता है। मतलब अब वेनम को एडी के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि अगर उसने रूप बदला तो चाहे वो जितना भी दूर हो जेनोफेज कॉर्डेक्स को देख लेगा और उन्हें ढूंढ लेगा। फिर वे अपने रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वे एक घोड़ा देखते हैं और वेनम उसे हवाई बना देता है। वहीं ट्रेलर का वो आइकॉनिक सीन, नदी के पास जाते ही रेक्स उन पर हमला कर देता है, जिससे वे नदी में गिर जाते हैं। रेक्स के सोल्जर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ वेनम कई रूप बदलकर एडी तक पहुंच जाता है, पर सोल्जर्स की वजह से ना चाहते हुए भी अपना असली रूप लेता है, जिससे जेनोफेज को पता चल जाता है और वो वहां आकर सारे सोल्जर्स को मार देती है। मौका देखकर एडी भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक फैमिली से मिलता है जो एरिया 51 में एलियंस देखने जा रही थी। पिता मार्टिन एडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे आगे तक छोड़ सके, क्योंकि एडी को न्यूयॉर्क जाना था। इसीलिए वो मान जाता है। शहर पहुंचने पर वो एक आदमी को बेहोश करके उसके कपड़े चुराता है और कसीनो के अंदर जाकर वेनम गेम खेलता है ताकि कुछ पैसे कमा सके, पर वो हार जाता है। तभी वह मिस चेन को देखता है और मिस चेन उसे अपने कमरे पर ले जाती है, जहां वह एडी को डांस करने के लिए कहती है, पर वह मना कर देता है। लेकिन वेनम तैयार हो जाता है और जोश में अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे जेनोफेज उसे देख लेती है और उन पर हमला करती है। पर एडी वापस अपने असली रूप में आ जाता है। तभी वहां रेक्स के सोल्जर्स आते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ एरिया 51 ले जाते हैं, जहां दोनों को अलग अलग रखा जाता है। वहीं मार्टिन भी अपनी फैमिली के साथ एलियंस देखने लिए वहां पहुंच जाता है। रेक्स एडी को गोली मारने जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कॉर्डेक्स नल के हाथ लगे। इसी बीच डॉक्टर टेडी की एक साथी वेनम को आज़ाद कर देती है। जैसे ही रेक्स एडी को गोली मारता है तभी वेनम वापस एडी की बॉडी में चला जाता है, जिससे जेनोफेज को पता चल जाता है और वह एरिया 51 में आकर तबाही मचाने लगती है। इसी वजह से डॉक्टर टेडी सारे सिम्बियोट्स को आज़ाद कर देती है और वो सब उन्हें अपना होस्ट बनाकर जेनोफेज से लड़ने लगते हैं। लेकिन जेनोफेज बहुत पावरफुल थी, वो कई सारे सिम्बियोट्स को खा जाती है। तभी एडी देखता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली वही टावर पर है। वह उनके पास जाता है। अचानक जेनोफेज और सिम्बियोट्स लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं और रेक्स जेनोफेज पर रॉकेट लॉन्चर चलाता है, जिससे टावर टूट जाती है। पर वेनम और बाकी सिम्बियोट्स फैमिली को बचा लेते हैं। लेकिन जेनोफेज नहीं मरी थी, वो अभी भी जिंदा थी। वह सारे सिम्बियोट्स पर भारी पड़ती है और कई सिम्बियोट्स को मार देती है, जिससे वेनम समझ जाता है कि इन्हें रोकने के लिए उसे खुद को मारना होगा। फिर वह एडी के साथ एक प्लेन बनाता है और अपने असली रूप में आ जाता है और सारे जेनोफेज को अपने अंदर लेकर खुद का साइज बड़ा करता है। इसी बीच एक जेनोफेज नल को सिग्नल भेजता है कि कॉर्डेक्स मिल गया है, इसलिए नल और भी जेनोफेज को पोर्टल के जरिए वहां भेजता है। एक जेनोफेज रेक्स को घायल कर देता है, पर वेनम उन जेनोफेज को भी अपने अंदर लेकर एक बड़ी मशीन के पास जाता है जो एसिड से आर्मी की कचरे को पिघलाने का काम करती थी। तभी वेनम एडी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसका प्लेन एडी को अपने साथ ले जाना नहीं था बल्कि उसे बचाना था। वह एडी को एक मेटल के दरवाजे से ढक देता है। इसी बीच रेक्स मशीन ऑन करता है और वेनम के साथ साथ सभी जेनोफेज भी जलने लगते हैं और रेक्स एक बम ब्लास्ट करता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। भागते हुए डॉक्टर टेडी की साथी गिर जाती है, पर डॉक्टर वेनम के उस हिस्से का इस्तेमाल करके बिजली की रफ्तार से उसे बचा लेती है। वहीं एडी को अस्पताल में होश आता है, जहां आर्मी जनरल उसे बताता है कि हम तुम्हारे ऊपर लगे सभी चार्जेस को खत्म कर देंगे, क्योंकि तुमने और वेनम ने मानव जाति को बचाया है। पर तुम ये बात किसी से मत कहना। अपनी हार से नल का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वहीं एडी वेनम को बहुत याद कर रहा होता है, क्योंकि उसका दोस्त अब कभी नहीं आएगा। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो क्या यही वेनम का आखिरी पार्ट है?
पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बार में जो वो वेनम का एक हिस्सा मिला था वो तो अभी भी जिंदा है। तो क्या वो बड़ा होकर एडी को ढूंढ लेगा, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत गहरा है, या फिर वो डॉक्टर के ही साथ रहेगा? पर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नल बहुत पावरफुल है। वो खुद को आजाद जरूर करेगा और अपना बदला जरूर लेगा। अगर ऐसा होता है तो वेनम को एडी के साथ मिलकर उससे लड़ना होगा, तभी वो नल को रोक सकेगा और धरती को बचा सकेगा, क्योंकि एडी और वेनम का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। उसके साथ मिलकर वेनम बहुत पावरफुल हो जाता है, पर नल को रोकने के लिए इतना काफी नहीं है। तो क्या हमें अगले पार्ट में मार्वल के बाकी हीरोज भी देखने को मिलेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वेनम का अगला पार्ट आएगा, और अगर आया तो क्या उनमें मार्वल के बाकी हीरोज भी रहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। पर लग तो रहा है कि वेनम का अगला पार्ट आएगा। तो ये थी वेनम द लास्ट डांस मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।